नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आइए विश्व शांति दर्शन में शुरू करते हैं सच्ची, अच्छी और सकारात्मक खबरों का एक सिलसिला। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। टाइपराइटर से बने आश्चर्यजनक चित्र, कंटेनरों में सौर ऊर्जा संयंत्र, वयस्कों की सुरक्षा का महत्व, पानी पर चलने वाली बाइक, नजारा दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन का। बेंगलुरु के एक कलाकार ने टाइपराइटर से बनाए आश्चर्यजनक चित्र, विश्व रिकॉर्ड तोड़ने की है उम्मीद। बेंगलुरु का यह कलाकार सिर्फ एक टाइपराइटर का उपयोग करके आकर्षक चित्र उकेरता है। पिछले साल एसी गुरुमूर्ति ने सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का चित्र बनाया। उन्होंने कीबोर्ड पर अक्षरों, प्रतीकों, संख्याओं और विशेष वर्णों को टाइप करके एक श्वेत श्याम चित्र बनाया जो विंग कमांडर वर्धमान से मिलता जुलता था। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुमूर्ति ने एक टाइपराइटर पर भारत माता की छवि बनाई। एसी गुरुमूर्ति 50 से अधिक वर्षों से ऐसी कलाकृतियां बना रहे हैं। उन्होंने प्रमुख हस्तियां, जानवरों और यहाँ तक कि ऐतिहासिक स्मारकों के भी चित्र बनाए हैं जो पेंसिल स्केच या उससे भी बेहतर दिखते हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनका यह काम एक दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होगा। शिपिंग कंटेनर में लगे सौर संयंत्र ऊर्जा निर्माण में क्रांति ला सकते हैं। सुनते हैं ये पूरी खबर। पोलैंड स्थित एक कंपनी ने विशेष रूप से सशस्त्र बलों के अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन की गई अत्याधुनिक मॉड्यूलर मोबाइल इकाइयां विकसित की हैं। उनके सेल्फ अनलोडिंग सोलर सिस्टम जो एक मानक 20 फुट या 40 फुट लंबे शिपिंग कंटेनर के अंदर फिट होते हैं और उन्हें सभी प्रकार के सैन्य ठिकानों और संघर्ष क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए एक सही समाधान के रूप में वर्णित किया गया है। सैन्य अभियान के उपयोग के उद्देश्य से अलावा यह कंपनी सिंचाई, मानवीय सहायता, निर्माण स्थलों और दूरस्थ तेल तथा गैस की खोज जैसे अनुप्रयोगों के लिए उनकी मॉड्यूलर सौर इकाइयों का उपयोग करने का इरादा रखते हैं। दुनिया भर के वयस्क नागरिकों के लिए रास्ते पर सुरक्षा का महत्व जताने वाला एक वीडियो वायरल हुआ है। आइए देखते हैं। हाल ही में इंटरनेट पर वायरल हुए एक वीडियो में एक बूढ़ी औरत को एक भारी भीड़ वाली सड़क को पार करने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। उसके लाख कोशिश करने के बावजूद तेजी से चलने वाली गाड़ियां न रुकती हैं न धीमी होती हैं। बेचारी महिला बार बार हाथ उठाकर वाहनों को रोककर अपने लिए रास्ता बनाने की नाकाम कोशिश करती है। तभी वहां से गुजरते हुए एक अग्निशमन वाहन में सफर करने वाले एक अग्निशमन विभाग के जवान ने इस औरत को देखा और अपनी गाड़ी रोकी। अग्निरथ को रास्ते के बीच में खड़ा कर ये जवान रास्ते पर खड़े होकर यातायात को रोक देते हैं और महिला को रास्ता पार करने का मौका देते हैं। दुनिया के हर देश में वरिष्ठ नागरिकों के सहायता के लिए संस्थाएं प्रयास कर रही हैं। जागरूकता निर्माण करके इस समस्या को हल करने की कोशिश की जा रही है। जरूरत है तो बस सामान्य नागरिकों को इन प्रयासों का हिस्सा बनकर उन्हें सफल बनाने की। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञान अधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरु म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे। यह आधुनिक वाटर बाइक पानी की सतह पर 12 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। आविष्कार किया गया है पानी पर चलने वाली बाइक का। यह हाइड्रोफॉइल दुपहिया वाहन
चालक के साथ पानी को आसानी से काटते हुए आगे बढ़ता है। एक प्रोपेलर इसे नाव की तरह आगे बढ़ाता है। यह वही तकनीक है जो सबसे तेज सेल बोट द्वारा उपयोग की जाती है। चालक तय कर सकते हैं कि वे मैन्युअल रूप से या इलेक्ट्रिक पेडल के साथ कितनी तेजी से जाना चाहते हैं। सबसे तेज मतलब 12 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने पर इसकी बैटरी 1 घंटे तक चलती है। यह आविष्कार जल्द ही दुनिया भर के सामान्य लोगों तक पहुंचने की आशा है। दार्जिलिंग हिमालयन टॉय ट्रेन DHR के नाम से भी जानी जाती है। इसने 1881 में परिचालन शुरू किया था और आज भी वो शान से चलती है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे टॉय ट्रेन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और दार्जिलिंग की खूबसूरत पहाड़ियों से होकर गुजरती है। धीमी गति से चलती हुई ये ट्रेन सवारियों को हिल स्टेशन के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाने का मौका देती है। यह ट्रेन एक इंजीनियरिंग चमत्कार है जो कुछ ऊंची ऊंची पहाड़ियों से गुजरने में सक्षम है। यह दार्जिलिंग की पहाड़ियों और निचले मैदानी इलाकों में स्थित गांवों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। इस ट्रेन के कुछ डिब्बे अभी भी संचालित होते हैं जो भाप से चलते हैं। हालांकि इन इंजनों को खड़ी ढाल पर यात्रा करने की अनुमति नहीं है। आपने मानव चलित वाहनों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या हवाई जहाज भी मानव चलित हो सकते हैं? आइए जानते हैं जाते जाते। मानव ने हमेशा से आकाश की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किया है, बिल्कुल किसी पंछी की तरह, और उसने एक हद तक सफलता भी पाई है। इस हद तक कि कुछ लोगों के नाम इस क्षेत्र के रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। ऐसे हवाई जहाजों की प्रतिस्पर्धाएं भी आयोजित की जाती हैं, लेकिन मानव संचालित हवाई जहाजों की अपनी एक सीमा तय हो चुकी है। वे पंछियों के जितना ऊंचा और दूर तक नहीं पहुंच पाते। आखिरकार प्रकृति के आगे क्या कोई जीत सका है? आशा करता हूं कि यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।